गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैली में आज का हमारा टॉपिक है बजट। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि बजट क्या होता है। बजट किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैश के फ्लो के लिए तैयार की गई प्लानिंग होती है। इसमें फ्यूचर वर्क के लिए वित्तीय दिशा निर्देश शामिल होते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और कुशलता से धन का यूज करने के लिए बजट बहुत जरूरी होता है। बजट के द्वारा हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं तथा इसमें हमें कितना खर्च करना है उसका हिसाब लगा सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे हम अपने घरों में बजट बनाकर चलते हैं, सेम बजट हम टैली में भी बना सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी बिजनेस में। आइए देखते हम टैली में किस तरह से बजट क्रिएट करते हैं और उसका यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करते सभी से बनता है। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। यहाँ अकाउंट इन्फो में बजट ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। बजट ऑप्शन यूज करने के लिए सबसे पहले हम F11 की प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और ये ऑप्शन होता है यहाँ पर एक मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। इस ऑप्शन को यस करने पर ही हम बजट यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे। यहाँ पे बजट ऑप्शन दिखने लगा हमको, इसमें जाएंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले बजट का नेम। हमें किस चीज के लिए बजट बनाना है। फॉर एग्जांपल हमको परचेज के लिए एक बजट बनाना है। कंपनी में जितनी भी परचेज होती हैं उसका हम एक बजट बना देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज बजट 2021। अंडर में प्राइमरी रहेगा, फ्रॉम से टू मतलब कि कब से कब तक का बजट बनाना है। हमें 20-21 साल भर का बजट बनाना है। 1/4 से 31 बजट बना लेते हैं। अब इसमें लेजर और ग्रुप दो ऑप्शन होते हैं। हमें किसको लेकर बजट बनाना है, लेजर्स को या ग्रुप को। किसी भी एक ऑप्शन को लेकर हम बजट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लेजर को यस किया। यहाँ अकाउंट नेम पूछ रहा है, हम लेजर का बजट बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे लेजर का नाम क्या आएगा, परचेज बजट। लेकिन परचेज का बजट नहीं बना है इसलिए हम पहले परचेज का बजट बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं। परचेज अकाउंट ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट। यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर बन गया। अब टाइप ऑफ बजट में दो टाइप दिए गए हैं, ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ऑन नेट ट्रांजेक्शन। ऑन क्लोजिंग बैलेंस मतलब हम बजट का जो भी अमाउंट लेंगे वो पूरे बैलेंस पर बजट शो करेगा। और नेट ट्रांजेक्शन्स मतलब हम पूरा अमाउंट लेंगे तो ये पूरे अमाउंट की जगह जितने मंथ का यूज कर रहे हैं उतने मंथ में नेट ट्रांजेक्शन शो करेगा। इसे हम आगे देखेंगे कैसे दोनों में डिफरेंस आता है। पहले फर्स्ट लेते हैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस। हमने यहाँ दे दिया 5 लाख रुपए, मतलब कि परचेज का बजट बना दिया साल भर का 5 लाख रुपए। मतलब कि साल भर में हम सिर्फ 5 लाख तक का ही परचेज करेंगे, उससे ज्यादा का नहीं। तो ये हमने एक
बजट बना दिया। हमारा बजट क्रिएट हो गया। अब हम कुछ 4-5 परचेज की एंट्री कर लेते हैं अलग अलग मंथ में, और उसके बाद फिर हम रिपोर्ट देखेंगे जिससे हमें समझ में जाएगा कि बजट क्या है। परचेज में एंट्री करने के लिए F9 में जाएंगे। फर्स्ट परचेज करते हैं किसी सप्लायर से। सप्लायर का लेजर बना लेते हैं यहाँ पर एक, सप्लायर 1 सन्ड्री क्रेडिटर्स। लेजर बनाते सबसे बनता है। यहाँ हमने सप्लायर का लेजर बना लिया। सबसे पहले फर्स्ट मंथ में परचेज किया हमने 25,000 रुपए का। नेक्स्ट डेट डालते हैं 1/5। सप्लायर से परचेज किया 35,000 रुपए का। नेक्स्ट डेट डालते हैं 1/6। सप्लायर से परचेज किया 80,000 रुपए का। नेक्स्ट डेट डालते हैं, सप्लायर से परचेज करते हैं 40,000 रुपए का। एक 9 सप्लायर से परचेज करते हैं 75,000 रुपए का। ठीक है, कुछ परचेज कर लिए हमने, 4-5 परचेज। अब इसके बाद हमको रिपोर्ट देखना है बजट की। तो इसके लिए हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पे दिख रहा है ये ऑप्शन, बजट वेरिएंस। तो इसके लिए हम Alt+B की प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिखा है परचेज बजट 20-21, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको परचेज का बजट शो कर देगा ये परचेज अकाउंट। यहाँ पे 3 कॉलम दिखा रहे हैं, एक बजट का कॉलम, एक एक्चुअल का कॉलम, और एक बजट वेरिएंस का कॉलम। बजट का कॉलम मतलब कि हमारा कितने का बजट था, 5 लाख रुपए का, तो ये बजट के कॉलम में शो कर रहा है। एक्चुअल मतलब कि हमने एक्चुअल में कितना परचेज कर लिया है, 2,55,000 रुपए का। ठीक है, 5 लाख का बजट था, जिसमें से हमने 2,55,000 रुपए का परचेज कर चुके हैं। कब तक में, सितंबर तक में। ठीक है, अब बाकी के बचे हुए महीनों में हम सिर्फ 2,45,000 रुपए का ही परचेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। यदि हम इससे ज़्यादा का परचेज करेंगे तो हमारा बजट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि हमने रियल में कितना परचेज किया, हमारा बजट कितने का था, और बचा हुआ कितना है। यहाँ पे ये परसेंट के रूप में भी हमको शो कर रहा है कि हमने 51% परचेज कर लिया है अप्रैल से सितंबर तक। अब सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ और बचे हैं, तो उसमें हमको इसके अंदर तक का ही परचेज करना है, इससे बाहर का नहीं। नहीं तो हम बजट से बाहर चले जाएंगे। इस तरीके से हम टैली में किसी भी चीज का बजट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।